दोस्तों, अमावस्या की काली रात थी। शमशान की सीमाएं मानो किसी अनोखे संसार के द्वार खुल रही थी। राजा विक्रम, जो अपनी वीरता के लिए विख्यात थे, तांत्रिक शांतिशील को दिए हुए वचन को पूरा करने के लिए कांपते हुए नहीं बल्कि एक स्थिर संकल्प के साथ उस भयानक असित गद के पेड़ के नीचे खड़े थे। तांत्रिक शांतिशील ने उनसे कहा था कि उस वृक्ष पर लटका बेताल केवल तभी नीचे उतरेगा जब उसे कोई साहसी राजा अपनी पीठ पर ले जाएगा। राजा ने म्यान से तलवार निकाली नहीं बल्कि म्यान में ही रखी रहने दी, क्योंकि वे जानते थे कि यहाँ शस्त्र नहीं विवेक काम आएगा। उन्होंने जैसे ही उस सब को अपने कंधे पर रखा, सबके भीतर एक अलौकिक ऊर्जा का संचार हुआ। बेताल ने अपना मौन तोड़ा और एक शर्त रखी। हे राजन, मैं तुम्हें कथा सुनाऊंगा, लेकिन यदि तुमने उत्तर जानते हुए भी मौन साधा तो तुम्हारा सिर फट जाएगा, और यदि तुम बोले तो मैं इस पेड़ पर वापस उड़ जाऊंगा। दोस्तों, बेताल की बात सुनकर राजा विक्रम शांत रहे। बेताल ने कहना शुरू किया। धर्मपुर नगर में धर्मदास नाम का एक ब्राह्मण रहता था। उसकी पुत्री सोमप्रभा के सौंदर्य और गुणों की चर्चा चारों दिशाओं में थी। उसके पिता ने जब उसके लिए वर ढूंढना शुरू किया तो भाग्यवश एक ही दिन 3 योगी युवक उसके द्वार पर आए। दोस्तों, प्रथम युवक, जो कि काफी ज्यादा विद्वान था, वह वेदों का पंडित था। उसने सोमप्रभा के गुणों पर मुग्ध होकर उसके पिता से विवाह का प्रस्ताव रखा। द्वितीय युवक, वह राज्य का सबसे श्रेष्ठ योद्धा था, जिसने कई युद्धों में विजय प्राप्त की थी। उसने अपने शौर्य के बल पर सोमप्रभा को पत्नी के रूप में चाहा। तृतीय युवक, वह अत्यंत धनी था। उसने राजा के कोष के बराबर धन देने का प्रस्ताव रखा ताकि वह सोमप्रभा से विवाह कर सके। धर्मदास उलझन में थे। उन्होंने सोमप्रभा की सहमति मांगी, लेकिन निर्णय लेने से पहले ही एक अनहोनी घटी। घर के आंगन में खेलते हुए सोमप्रभा को एक विषैले सर्प ने डस लिया। दोस्तों, उसी समय उसकी मृत्यु हो गई। पूरे नगर में कोहराम मच गया। युवक अपने प्रेम के वशीभूत होकर शमशान पहुंच गए। विद्वान ने शास्त्रों का अध्ययन कर वहीं शमशान में धुनी रमा ली ताकि वह सोमप्रभा की आत्मा को शांति दे सके। वीर ने उस विष को समाप्त करने के लिए वन वन की खाक छानी। उसे जड़ी बूटियां नहीं मिली तो वह सोमप्रभा की अस्थियों के पास बैठकर पहरा देने लगा। धनवान ने सोमप्रभा की अस्थियों को उठाया और तीर्थ यात्रा पर निकल गया ताकि वह गंगा के पवित्र जल में उनका विसर्जन कर सके। दोस्तों, तभी एक सिद्ध पुरुष का वहां आगमन हुआ। उसने युवती की पवित्रता और त्याग को देखकर उसे पुनर्जीवित कर दिया। सोमप्रभा वापस लौट आई। अब प्रश्न यह है, इन तीनों में से उनका वास्तविक पति कौन है? राजा विक्रम ने बेताल की बात सुनी। शमशान की सन्नाटे में उनकी आवाज गूंजी। हे बेताल, सुनो, विवाह का अर्थ केवल शारीरिक मिलन नहीं बल्कि कर्तव्य का निर्वहन होता है। जो विद्वान था, उसने उसकी मृत्यु के बाद अंतिम संस्कार के समय उसकी पवित्रता की रक्षा की और मंत्रों का जाप किया। इस नाते वह उसके लिए पिता या गुरु के समान हो गया। जो वीर था, उसने उसकी रक्षा के लिए अपना जीवन दांव पर लगा दिया। उसके लिए एक रक्षक या भाई के समान रहा। लेकिन वह धनिक युवक, जिसने उसकी अस्थियों को गंगा में विसर्जित किया, उसने उस आत्मा के लिए वह किया जो केवल एक जीवन साथी ही कर सकता है। उसने उसके शरीर का त्याग करके भी उसके अस्तित्व को पवित्र किया। शास्त्र और विवेक यही कहते हैं कि वही धनी युवक उसका वास्तविक पति है। दोस्तों, राजा विक्रम का उत्तर सुनकर बेताल ने अपनी मायावी हंसी से शमशान को गुंजा दिया। उसने कहा, हे राजन, तुमने सत्य को उस स्थान से पहचाना जहाँ नियम और भावनाएं मिलती हैं। तुम्हारा न्याय निर्दोष है। लेकिन विक्रम, मैंने कहा था कि अगर तू बोला तो मैं यहाँ से चला जाऊंगा। उसी समय बेताल राजा के कंधे से उड़ गया और वापस पेड़ पर जा लटका। राजा विक्रम के मन में यह स्पष्ट हो गया था कि शासन का अर्थ केवल आज्ञा देना नहीं, बल्कि हर स्थिति के पीछे छिपे उस सत्य को देखना है। दोस्तों, राजा विक्रम ने किसी एक गुण को प्राथमिकता नहीं दी, बल्कि उस कर्म को देखा जिसने युवती के साथ अंतिम जुड़ाव बनाया। राजा विक्रम अब वापस शमशान के उस पेड़ की ओर चल पड़े जहां पर बेताल लटके हुए थे। दोस्तों, आप लोग बताइए
आपकी नज़र में इसका सही न्याय क्या होना चाहिए? कमेंट में अपनी राय जरूर लिखें। ऐसे ही रियल स्टोरी सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।